नमस्कार, एस्ट्रो प्रभा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली के अंदर वेल्थ को हम कैसे एनालिसिस करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ वेल्थ में हम कुंडली के अंदर जो पैसा है वो प्लस आपकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, कहाँ से आएगी, किस तरह से आ सकती है या नहीं भी आ सकती है, उन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले हम पैसे के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आज की डेट में पैसा और प्रॉपर्टी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई हैं। पैसा देखने के लिए आपकी जन्म कुंडली के अंदर दूसरा हाउस, 11वां हाउस, 5वां हाउस, 9th हाउस, इनका आपस में किसी भी तरह से कनेक्शन है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 2nd, 5th, 9th और 11th, इनका आपस में किसी भी तरह से कनेक्शन है तो आपके पास में पैसा आएगा ही आएगा, चाहे वो कैसे भी आए। अगर किसी भी तरह से 11वें का कनेक्शन अष्टम से बनता है, अष्टम क्या है? अचानक धन प्राप्ति। अगर 11वें का कनेक्शन अष्टम से बन जाएगा तो आपका जो पैसा है वो ऐसा पैसा जो आपने खुद की कमाई से नहीं कमाया, मतलब अपनी मेहनत से नहीं कमाया, तो किसी भी तरह से आ सकता है। जैसे कई बार होता है ना, LIC किसी ने पॉलिसी ली है और आपको मिल जाए वो, या फिर लॉटरी कुछ ऐसा निकल आए, मतलब जो बिना मेहनत का पैसा है वो आपका वहां से आएगा। कोई गिफ्ट में दे दे आपको अच्छा मोटा अमाउंट। इसी तरह से हम जन्म कुंडली के अंदर प्रॉपर्टी को देखेंगे। कैसे? प्रॉपर्टी मतलब चौथा हाउस, 4th हाउस हमारी घर का सुख है, घर है, और 2nd हाउस हमारा कुटुंब है। तो यह दो चीजें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार हमें क्या होता है, खुद से प्रॉपर्टी बनानी पड़ती है और कई बार हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमें इनहेरेंट प्रॉपर्टी मिल जाती है जो हमारी खुद की कमाई की नहीं है। तो कैसे कैसे उसके योग बनते हैं। 4th का कनेक्शन आपका लगन से है, 11 से है, 9 से है, 5th से है या 2nd से भी है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी बना लोगे। 4th का कनेक्शन अगर 6ठे हाउस से है, प्रॉपर्टी तो बनेगी लेकिन लोन लेके। किसी की भी कुंडली में किसी भी तरह से अगर 6ठे का कनेक्शन 4th से अगर आ गया तो उसकी प्रॉपर्टी बनेगी। लेकिन जैसा होता ना, हम आजकल तो हाउस लोन बड़े चले हुए, हाउसिंग लोन चले हुए, वो आपको, या फिर आपके पास पैसा भी है तो आपको किसी न किसी वजह से थोड़ा सा अमाउंट तो लेना ही पड़ेगा अपना घर बनाने के लिए। अगर 4th का कनेक्शन आपका 12 से है तो इसका मतलब है कि अपने जन्म स्थान से हजारों किलोमीटर दूर जाके प्रॉपर्टी बनाओगे। जैसे आप जम्मू कश्मीर में रहते हो, कन्याकुमारी में आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, तो मतलब हजारों किलोमीटर दूर। या 75% चांस होते हैं कि ऐसा व्यक्ति विदेश में जाके रहता है अगर उसका चौथा हाउस बुरी तरह से पीड़ित है। 4th हाउस, 4th रोड बुरी तरह से पीड़ित है, एफिक्शन में है, और 4th का कनेक्शन सीधा सीधा हमारा 12th से बनता है, तो इसका मतलब अपने जन्म स्थान से दूर या वो अब्रोड में, विदेश में अपनी प्रॉपर्टी बनाएगा। किसी भी तरह से 11th का कनेक्शन अष्टम से है, साथ में गुरु का कनेक्शन भी अष्टम से बनता है, तो ऐसे व्यक्ति को इनहेरेंट प्रॉपर्टी मिलती है। वैसे तो अष्टम हाउस को लोग खराब मानते हैं, लेकिन हर चीज के लिए खराब नहीं है वो। तो मैंने बोला है कि 11th का कनेक्शन अष्टम से प्लस गुरु का कनेक्शन भी अष्टम से बनता है, और 4th का भी कनेक्शन कई बार बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, लेकिन अगर बन जाता है तो आपकी जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है वो आपको मिलेगी। 2nd का कनेक्शन अगर 4th से बनता है तो इसका मतलब है कुटुंब में आपको किसी न किसी तरह से प्रॉपर्टी से कुछ लाभ आपको हो सकता है, स्पेशली माता की तरफ से, अगर आपका 2nd का और 4th का कनेक्शन बनता है। 4th और 11th का कनेक्शन में कई लोग बोलते थे कि मल्टीपल, क्योंकि 11th हाउस का कनेक्शन किसी से भी बनता है तो एक से ज्यादा चीजों को वो दिखाता है। तो 4th का 11th से कनेक्शन मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो एक से ज्यादा बनेगी। अगर किसी भी तरह से मंगल का कनेक्शन 4th हाउस से बनता है, क्योंकि मंगल का काम है तोड़फोड़ मचाना, तो प्रॉपर्टी मिलने में बड़ी दिक्कत आती है, या प्रॉपर्टी बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, या जो प्रॉपर्टी हमें बनानी है या बन जाती है उससे बड़े लड़ाई झगड़े रहते हैं, या हम किसी न किसी वजह से प्रॉपर्टी बना ही नहीं पाते। चाहे मुझे छोटा सा फ्लैट ही क्यों ना लेना, मान लीजिए लगन में मंगल बैठा हुआ है और चौथी दृष्टि से आपके 4th हाउस को देख रहा है, तो तोड़फोड़ मचा रहा है उस जगह पे, प्रॉपर्टी बनने ही नहीं देता। या राहु केतु का कनेक्शन आपके 4th हाउस से आ गया, या शनि की तीसरी दृष्टि, या कोई भी दृष्टि शनि की 4th हाउस में आ गई, तो इसका मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बन तो जाती है कई बार, लेकिन आप उसमें रह नहीं पाते किसी वजह से, आप रेंट आउट कर देते हो या आपको किसी वजह से कहीं और जाना पड़ जाता है। तो मैं फिर से दो चीजें आपको रिपीट करूंगी लास्ट में। देखो, वैसे तो हर किसी कुंडली का अलग अपना योग होता है, दशाओं पर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी बनेगी कब, जो 4th हाउस की दशा आएगी
या 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा आएगी, या 4th हाउस का जो कनेक्शन है वो दूसरे ग्रहों के साथ बनता है तो उनकी दशा अंतरदशा के अंदर कॉम्बिनेशन अगर बनता है तब आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। हम फिर से मोटी मोटी 2 चीज़ें मैं रिपीट कर देती हूँ कि आपका जो धन है उसका कनेक्शन कैसे बनेगा। 2nd, 5th, 9th और 11th इनका आपस में बड़ा जबरदस्त कनेक्शन है, तो आपको पैसा आएगा ही आएगा कैसे भी करेंगे। फिर दशाएं बड़ा डिपेंड करती हैं। अगर मेरी 6, 8, 12 की दशा चल रही है तो मेरा पैसा नहीं बचेगा, ना मैं पैसा बचा पाऊंगी, ना मैं कमा पाऊंगी, ना मैं कुछ और कर पाऊंगी। लेकिन अगर आपका योग कुंडली में बना है तो बेशक आपका 50 साल की उम्र के बाद वो दशा है, पैसा तो आएगा ही आएगा। मेन हमारी दशा है प्रॉपर्टी के लिए भी और उसके लिए पैसे के लिए भी। कई बार हमारे पास क्या होता है, पैसा जो है शेयर मार्केट से भी आता है, तो वो कैसे होगा। 5th, 8th और 11th का कनेक्शन अगर आपस में बनता है, इसमें 6ठे हाउस का कनेक्शन बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, 12वें का भी कनेक्शन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग शेयर मार्केट से ही पैसा कमाते हैं। बड़ा अच्छा कनेक्शन 5th, 8th और 11th का अगर बनता है तो आप शेयर मार्केट से ही पैसा कमा सकते हो। लेकिन इसके अंदर किसी भी तरह से राहु की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो भी आप पैसा कमाते हो शेयर मार्केट से, बट वो पीड़ित नहीं होना चाहिए कि जहां पीड़ा आ गई 6ठे हाउस की या 12th हाउस की तो आप पैसा ज्यादा नहीं कमा पाओगे। तो हर किसी कुंडली का अलग योग है, तो उस कुंडली को देखने के बाद ही हम कह सकते हैं कि वेल्थ कितनी होगी कुंडली के अकॉर्डिंग उसके अंदर, और बिना मेहनत का जो पैसा है या बिना मेहनत की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे आएगी। वो हर किसी कुंडली अलग होती है, उसको हम अलग से देख के हम सारी चीजें डिटेल में फिर डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।